अब अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे सुनवाई होगी। तो मुश्किल तो बड़ी है, कोर्ट में मामला है, देखिए क्या होता है। सर, तो नोटिस मिलने के बाद विधायकों का क्या कहना है? देखिए, हाई कोर्ट का नोटिस है, कोई विधायक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। सभी विधायक कह लीजिए, अधिकांश विधायकों का कहना है कि वे अपना जवाब अदालत में ही देंगे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट का जवाब हम लोग हाई कोर्ट में ही देंगे। अभिषेक रंजन ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ न्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा यह अदालत तय करेगी। भाई वीरेंद्र का कहना है कि कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है। बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू भी बोले और कहा कि यह कानूनी मामला है, सभी लोग अपना अपना जवाब अदालत में देंगे। तो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव तिवारी ने कहा है कि यह न्यायपालिका का मामला है, इस पर क्या बोला जा सकता है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो कोई भी विधायक हाई कोर्ट के नोटिस पर बोलने को तैयार नहीं है। स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में गलत जानकारी देने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, इन विधायकों पर क्या आरोप है जिन्हें कोर्ट ने नोटिस भेजा है? देखिए, इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान गलत चुनावी हल्फनामे दायर करने के आरोप हैं। आरोप है कि इन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी दिया है। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चुनावी हल्फनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर इन विधायकों से जवाब तलब किया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना जवाब देने का आदेश दिया है। सर, तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने क्या क्या आरोप लगाए हैं? वही आरोप जो मैंने बताया, विधानसभा चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई, नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया गया या गलत जानकारी दी गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसके बाद गुरुवार को इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे सुनवाई होगी। तो मुश्किल तो बड़ी है, कोर्ट में मामला है, देखिए क्या होता है। सर, तो नोटिस मिलने के बाद विधायकों का क्या कहना है? देखिए, हाई कोर्ट का नोटिस है, कोई विधायक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। सभी विधायक कह लीजिए, अधिकांश विधायकों का कहना है कि वे अपना जवाब अदालत में ही देंगे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट का जवाब हम लोग हाई कोर्ट में ही देंगे। अभिषेक रंजन ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ न्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा यह अदालत तय करेगी। भाई वीरेंद्र का कहना है कि कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है। बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू भी बोले और कहा कि यह कानूनी मामला है, सभी लोग अपना अपना जवाब अदालत में देंगे। तो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव तिवारी ने कहा है कि यह न्यायपालिका का मामला है, इस पर क्या बोला जा सकता है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो कोई भी विधायक हाई कोर्ट के नोटिस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो सुना आपने, तो 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे और चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली थी। अब परिणाम आने के बाद कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने कथित अनियमितताओं को लेकर पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरोपी विधायक कोर्ट में क्या जवाब देते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।